वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च और 28 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन, मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक और शांति व अहिंसा विभाग राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन की के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। रोज आपको 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और मंथ खत्म होते ही मंथली क्लास आपको मिल जाती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक बार सेशन को आप सारे विद्यार्थी शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं। जो आपको क्विज भी टेलीग्राम पे मिल चुकी है और पीडीएफ भी मिल चुकी है। और कहाँ मिली है? नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो नया टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसे ज्वाइन कर लें, आपको वहां सारी सूचना मिलती है। तो सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 जूनियर वर्ग में किसे मिला था? सिद्धि शर्मा को। देखो, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर तीनों वर्गों में मिला। तीनों को अच्छे तरीके से याद रखना। सबसे पहले तो ये याद रखना कि सुंदर कांति जोशी महिला, ये जो पुरस्कार दिया जाता है क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो रति सक्सेना। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा रागे राघव पुरस्कार चंद्र शर्मा को। इसके अलावा राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? प्रमोद कुमार शर्मा। और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? बनवारी लाल गौड़। और संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया? 75। और एक पढ़ा हमने, सिल्कोसिस रोगियों के लिए सिल्कोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है जोधपुर और जयपुर के अंदर। ये थे कल हमने जो पढ़ा पूरा फैक्ट के साथ, उसका रिवीजन हो गया। टेलीग्राम पे आपका रिवीजन हो गया और अब दोबारा फिर पढ़ लिया। एक प्रश्न को 24 घंटों में आप 3 से 4 बार रिवाइज कर रहे हो, अगर आप लगातार अध्ययन कर रहे हो तो। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक दिया गया, इनका संबंध किस जिले से है? गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा राजस्थान के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक दिया गया, इनका संबंध सीकर जिले से है। और सीकर जिला शेखावटी क्षेत्र में है। और आपको पता है शेखावटी सबसे ज्यादा हमारे भारतीय सेना में शामिल होने वीरों की भूमि है, सीकर झुंझुनू खास करके। तो सीकर, और जब सीकर की बात आती है तो नीम का थाना हमें याद रखना है। नीम का थाना क्या बन चुका है? क्या घोषणा हुई है? जिला बनने की घोषणा हुई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सीकर क्या बनेगा? संभाग बनेगा। ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, सीआरपीएफ की 179वीं बटालियन में सेवा देते हुए देश पर कुर्बान हुए सीकर के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक यानी गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। यह सम्मान उनकी वीरांगना सरोज देवी को छत्तीसगढ़ में आयोजित सीआरपीएफ की 84वीं परेड में 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार? पुलिस वीरता पदक कहां के हैं? सीकर जिले के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा जी को मरणोपरांत ये दिया गया। दूसरा प्रश्न, जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जयपुर में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? तो 26 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक ये चलेगा। यानी 26 मार्च को स्टार्ट हो चुका है और 5 अप्रैल तक चलेगा। तस्वीर देख सकते हो, जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कला व संस्कृति को उजागर करती हुई एक अनोखी कहानी। किसके सहयोग से कर रहा है ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको हम कहते हैं राजीविका की स्थापना 2010 को और कार्य प्रारंभ किया था 11 को। इसकी वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी। द्वारा आयोजित तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन 26 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक शिल्पग्राम जौहर कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इसकी तारीख इंपॉर्टेंट बनेगी और किसके सहयोग से? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और राजीविका के सहयोग से
किया जा रहा है, दोनों को याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखो, 26 और 27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन कहाँ हुआ? 26-27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन कहाँ हुआ? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर। तो राज्य के शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन 26 व 27 मार्च 2023 को बीकानेर जिले में हुआ। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के 152 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल है। तो याद रखना, किसको याद रखना है? बीकानेर को याद रखना। बीकानेर एक खुद वर्तमान में संभाग है, ठीक है। पहले 7 संभाग थे, 3 संभाग नए बनेंगे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो बीकानेर अपने आप में एक संभाग है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है, श्याम सुंदर स्वामी। कौन सा? श्याम सुंदर स्वामी, जो पैरा खिलाड़ी है और तीरंदाज है। पिछले टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, हालांकि पदक प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी याद रखना, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज है। किस जिले के? बीकानेर के। चौथा प्रश्न देखो, रामपुरा गुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफिकेट खदानें बनी है। रामपुरा गुचा माइंस है जो कहाँ पे? भीलवाड़ा में, और जावर कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। दोनों ही किसकी खान है? सीसा जस्ता की खान है। तो रामपुरा गुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है। यह खाने किस कंपनी की है? यानी इस प्रकार की खाने की जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, इस प्रकार की ये खाद्यान्न बनी है। तो ये किसकी कंपनी, किसके अंडर में काम करते हैं? तो हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना भारत सरकार के अधीन 1966 में हुई। तो हिंदुस्तान है जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड शॉर्टकट में कहते हैं HZL की रामपुरा गुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बन गई है। उन्हें अपने स्थायी खनन कार्यों के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुई है। एक तो इस प्रकार की खाने स्थायी हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरा स्थायी खनन लगातार यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए ये अवार्ड, ये खाद्यान्न घोषित की गई है, यानी पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खाद्यान्न बन गई है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रकार करंट का प्रश्न बन गया तो आने वाले जियोग्राफी से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये खाने कहाँ पे हैं, इस जिले के अंदर पूछा जा सकता है। मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यानी SDG जो इंडेक्स अपने 2030 तक का टारगेट रखा है ना, उसके लिए अलग अलग प्रकार की बैठक होती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, काम किया जाता है। तो मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 की लगातार अपने आपको बताया कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो अलग अलग वित्त क्षेत्र की है, फाइनेंस है, किसी प्रकार की अलग अलग शेरपा का आयोजन किया जा रहा है। तो हाल ही में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर के अंदर आयोजित की गई। और जब जब ये आयोजन हो रहा है पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। देखो, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 सस्टेनेबल यानी सतत फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। अब नोट लगा के ये बात रखना याद, उदयपुर में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। यह भी ताजा आपके रीट में देखने को मिला है। और G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में हुई थी। दोनों ही दोबारा प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। और तीसरा ये बन गया कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में। तीनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आ चुका है, दोनों में ये कभी भी प्रश्न आ सकता है। और ये फरवरी, ये तो पक्का आएगा जोधपुर वाला, 2 से 4 फरवरी। प्रदेश में राज्य बजट वर्ष 2023-24 घोषणा के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है? देखो, ये जो बजट पेश किया था, राज्य बजट 2023-24 10 फरवरी को पेश किया था। और राजस्थान क्या कर रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो बजट है उसको फटाफट मंजूरी दे दी जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है। और पूरा बजट, आर्थिक समीक्षा, जितने भी जनवरी, फरवरी, मार्च और अक्टूबर से लेकर मार्च तक के 6 महीने की जितना भी ताजा अपडेट है, आने वाला EORO है, सूचना सहायक है, PTI सेकंड ग्रेड है, इन सब के लिए पुस्तक तैयार हो चुकी है। 1 अप्रैल को आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। 1 अप्रैल से आपको बाजार में उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। पूरा डाटा इसके अंदर डाला गया है, आपको सूचना दे दी जाएगी। तो देखो,
कभी 500 रुपए, कभी 750 रुपए, कभी कितने दिए जाते थे। अब राजस्थान सरकार ने घोषणा की बजट में कि न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपए प्रति माह होगी, चाहे वो कोई भी हो। अब देखो, सीएम गहलोत ने राज्य बजट 2023 तो इसमें न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा की थी। अब गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन है उसकी राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बजट की मंजूरी दे दी। देखो, जैसे वर्तमान में वृद्धावस्था है 75 से कम आयु, 75 से कम, एकल नारी 75 वर्ष से अधिक, विशेष योग्यजन 55 वर्ष से कम, लघु व सीमांत किसान 75 वर्ष से कम। ये जितने भी है पेंशन के लाभार्थियों को 750 रुपए प्रति माह, और एकल नारी पेंशन को 55 वर्ष से कम के लाभार्थियों को 500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। अब कब से 1 मई से इन सभी 67 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी राजस्थान के अंदर जो पेंशन राशि है अब वो न्यूनतम कितनी होगी, 1,000 रुपए। ठीक है, कितनी, 1,000 रुपए। ये बजट में घोषणा थी, मैं अपने बजट में करवा दिया। अब ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया। ये राशि कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 मई से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है और दूसरा नानक क्लासेस शिव सर नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी सूचना है, पीडीएफ है, सारी आपको उपलब्ध होती रहती। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सुरेंद्र अवाना जयपुर के किसान व शिक्षाविद है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022 सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया जाएगा। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022 सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया जाएगा। सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा, परल बाणावत, उपयुक्त सभी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किस जाट नेता के द्वारा की गई। चूड़ामन जाट के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, कई विद्यार्थियों ने सूरजमल जाट उत्तर लिख दिया। सूरजमल जाट नहीं है, सूरजमल जी जाट को जाटों का प्लेटो अफलातून कहते हैं। हालांकि साम्राज्य विस्तार और वीरता है, लेकिन जाट राज्य की स्थापना पूछे तो चूड़ामन जाट, ये ध्यान रखना। 1925 में पुष्कर में आयोजित जाट अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर के किस महाराजा ने की थी। किशन सिंह ने। ये प्रश्न थोड़े से टफ आपको जरूर लगते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आते हैं या जिसने नहीं लिखा है वो यहाँ इनके उत्तर जरूर देख ले, नोट कर लेने जरूर। वागड़ के किस परमार शासक ने अथुर्णा में मंडलेश्वर, अथुर्णा बांसवाड़ा में है, का निर्माण करवाया था। चामुंड राज ने। और ये प्रश्न आए भी है। भाटी राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी। बटनेर। पहले जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र था बटनेर के नाम से प्रसिद्ध था, दुर्ग के कारण। टोंक में प्रसिद्ध सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था। इब्राहिम खान ने करवाया था। सुनहरी कोठी ये वही कोठी है जहां ऊंट की बलि दी जाती थी कभी। और एक सुनहरी कोठी जयपुर में भी है, वो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। तो इब्राहिम खान ने इसका निर्माण करवाया था। आपसे पूछे टोंक का संस्थापक कौन था। अमीर खां पंडारी, अमीर खां पिंडारी। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिसने नहीं दिए वो भी इन प्रश्नों को जरूर देखना। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर सवार होकर आया था। यानी मान सिंह का हाथी कौन सा था। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। यानी मेवाड़ के किस शासक का सेनापति था। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ। एक आपको बताना है जन्म, एक बताना है आपको ये गद्दी पर कब बैठे, और एक बताना है इनकी मृत्यु कब। 3 चीजें आपको बतानी। 1540 में मावली का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा उदय सिंह ने किसको हराकर गद्दी पर प्राप्त की थी। और हिंट भी देता हूं, उसे मार भी दिया था, ये भी याद रखना। पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नहीं पता अपनी पुस्तक, मैंने आपको बार बार कह दिया, वीडियो देखो और जब से ज्यादा प्रेम अपनी पुस्तक से करो। जितना ज्यादा पुस्तक पढ़ोगे आपका दिमाग, आपका लक्ष्य उतना ही आपकी नजदीक आता रहेगा और आपको अच्छी चीजें याद रहती रहेगी। ठीक है, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे टॉपिक वाइज कल आपका टॉपिक था संत संप्रदाय। इसी प्रकार शाम 6 बजे टेस्ट आपको फिक्स मिलता है और उस टेस्ट की आपको वहां पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। और आपको बता देता हूँ, वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स है। ये 100 रुपए में पूरे साल आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। टेस्ट वीकली, मंथली, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं इसमें आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको स्कूल व्याख्याता के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए स्कूल व्याख्याता में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कल आपके लिए जो स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए जो
धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है उनके बारे में क्वेश्चन डाल दिए गए। एक पार्ट आज इनका फिर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तीसरा टेस्ट होने वाला है। और पीटीआई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट, ये देखिए पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम है इस महीने 1 अप्रैल 2 अप्रैल से आपकी क्लासें भी शुरू हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप में 999 रुपए की जगह आपको छूट दी जा रही है 50% की। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले, इसमें मेगा टेस्ट, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, टॉपिक वाइज बहुत सारी करंट अफेयर्स इसके अंदर फ्री है। तो आप जरूर फायदा उठाएं, आपके पास 1 महीना है और अभ्यास करें, और उम्मीद है कि लगभग आपको पर्सन यहीं से पेपर में मिल जाएगी। इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लेकर हमने लगातार एक दिन छोड़ के टेस्ट हो रहा है, पूरा सिलेबस डाल दिया। तो आप जरूर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और बुक जल्द 1 अप्रैल तक बाजार में उपलब्ध हो रही है, तो उस बुक का जरूर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।